Hello everyone, welcome to all of you in our YouTube channel सोनिया शर्मा केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर थर्ड पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें आयनिक कंपाउंड्स तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। और आयनिक कंपाउंड के बेसिस पे हम इस वीडियो में एक सैम्पल प्रॉब्लम करने वाले हैं न्यूमेरिकल, और उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड एंड फार्मूला मास ऑफ आयनिक कंपाउंड, फार्मूला यूनिट एंड फार्मूला मास। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बेस पे। सब क्या है कि राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग फार्मूले। जो फार्मूले दिए गए हैं नीचे, उनके कंपाउंड के नाम बताने हैं हमें, और उसके अंदर कौन से आयन प्रेजेंट हैं वो बताना है। फार्मूला है Al2SO4 थ्राइस, इसका नाम है एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसके अंदर Al3 पॉजिटिव आयंस और SO4 2 नेगेटिव आयन प्रेजेंट हैं। सेकंड है CaCl2, इसका नाम होगा कैल्शियम क्लोराइड, और इसमें कैल्शियम 2 पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं। थर्ड है K2SO4, इसका नाम होगा पोटेशियम सल्फेट, और इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव आयंस। और नेक्स्ट है KNO3, इसका नाम होगा पोटेशियम नाइट्रेट, और आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है K पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयंस। एंड नेक्स्ट है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट, और इसके अंदर आयंस प्रेजेंट हैं Ca2 पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव आयंस। और गाइज उसके बाद है फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स का फार्मूला यूनिट क्या होता है, उसको समझने से पहले हम जान लेते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स किससे मिलके बने हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। और फार्मूला मास को जानने से पहले हम जानेंगे कि फार्मूला यूनिट क्या होती है, उसके बाद हम फार्मूला मास डिस्कस करते हैं आयनिक कंपाउंड्स का। तो आयनिक कंपाउंड किससे बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। ऐसा तो है ही नहीं कि एक पॉजिटिव है और एक ही नेगेटिव आयंस है, बहुत सारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नंबर में। तो जैसे सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर Na पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट है। जो एक्चुअल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का वो है Na पॉजिटिव n टाइम्स और Cl नेगेटिव n टाइम्स, मतलब इकट्ठा करके दिखते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव और कितना टाइम्स, n टाइम्स, और n की वैल्यू यहाँ पे बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और NaCl जो फार्मूला है वो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड का, वो एक्चुअल फार्मूला नहीं होता है। आप ये मान सकते हैं n को हटा के कंप्लीट फार्मूला के अंदर जो कॉमन बचता है, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल छोटा वो जो भी फार्मूला होगा वो बचता है, तो वो एक्चुअल फार्मूला ना होने की बजाय जो सिंपलेस्ट फार्मूला बोला जाएगा। NaCl n टाइम्स है, n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, तो जो छोटा फार्मूला होगा सिंपलेस्ट वो होगा इसका NaCl, एक कॉमन की तरह आप मान सकते हो। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर है, सो Na पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, ऐसे बहुत ज़्यादा नंबर्स में आपस में अटैच होते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। और जो सिंपलेस्ट फार्मूला इसी में से हम सेलेक्ट करते हैं, एक Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन, सबसे सिंपल जो छोटा फार्मूला बोला गया है वो है सिंपलेस्ट फार्मूला, और वही क्या होता है फार्मूला यूनिट। और जो फार्मूला यूनिट है उसका क्या डेफिनेशन है, सिंपलेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस दैट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यूनिट। गाइज जो NaCl है उसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हैं, तो ओवरऑल उसके ऊपर चार्ज होता है जीरो, जीरो चार्ज उसके ऊपर होगा। तो जो सिंपलेस्ट फार्मूला है, फार्मूला यूनिट है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है इलेक्ट्रिकली, और सबसे छोटा फार्मूला होता है उसी को क्या बोलते हैं, फार्मूला यूनिट। और गाइज उसके बाद हम देखते हैं फार्मूला मास। फार्मूला मास मतलब किसी भी जो आयनिक कंपाउंड है उसका जितना भी मास होगा उसी को फार्मूला मास बोलते हैं। फार्मूला मास किसी भी आयनिक कंपाउंड का रिलेटिव मास होगा
जो इसकी फार्मूला यूनिट है ना कंप्लीट, जो हमने फार्मूला यूनिट बोली है NaCl। वैसे तो NaCl n टाइम्स होता है, n की वैल्यू बहुत बड़ी होती है, लेकिन सिंपलेस्ट फार्मूला और फार्मूला यूनिट क्या थी? NaCl। और इसी का जो मास होगा उसी को क्या बोलेंगे? फार्मूला मास। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो NaCl बना है उसका जो मास होगा वो क्या होगा? NaCl का टोटल मास, वो फार्मूला मास बोला जाता है। और हम आपको पहले भी पता है किसी भी कंपाउंड का, आयनिक कंपाउंड या कोई मॉलिक्यूल है या कोई एटम है, सब का मास हम किससे कंपेयर करके चलते हैं? जो कार्बन 12 एटम का मास होता है, उस जो 12 यूनिट होता है, हम उसी से रिलेट करके चलते हैं। तो ये होगा फार्मूला मास किसी भी कंपाउंड का। और फार्मूला मास जो भी कंपाउंड है हमारे पास, जैसे NaCl कंपाउंड है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो आयंस प्रेजेंट है Na पॉजिटिव, ये यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका जितना मास होगा और इसका जितना मास होगा, टोटल NaCl का मास, हम अलग अलग मतलब जो एटम्स हैं इसके अंदर, उनके मास को हम ऐड कर देते हैं, तब क्या आता है? फार्मूला मास। जैसे सोडियम का मास 23 होगा और जो क्लोरीन है उसका मास 35.5 होगा, तो लास्ट में जो आंसर आएगा 58.5 यूनिट मास आ जाता है। फार्मूला मास एक सिंपलेस्ट यूनिट है जो कंपाउंड के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स में, उस सिंपलेस्ट यूनिट का मास, मतलब फार्मूला यूनिट के मास को ही क्या बोलेंगे? फार्मूला मास। और किससे कंपेयर करके चलते हैं? कार्बन 12 एटम के मास से हम कंपेयर करके चलते हैं। तो इसके बेस पे एक जो सैंपल प्रॉब्लम है वो देख लेते हैं। फार्मूला मास हमें कैलकुलेट करना है पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 का, और एटॉमिक नंबर हमें बता रखा है पोटेशियम का 39 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट होता है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, अगर हमारे पास K2CO3 है, 2 पोटेशियम है, तो 39 होता है, एक पोटेशियम का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद कार्बन का मास, और उसमें जो 3 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, तो जो ऑक्सीजन का मास है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबके मास यहाँ पे दे रखे हैं, 2 × 39 प्लस कार्बन का मास है 12, एक ही कार्बन एटम है, प्लस का 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 × 16, जो लास्ट में आंसर आता है हमारा 138 यूनिट। और वो क्या है? फार्मूला मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट, जो कि क्या है? 138 यूनिट। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।